जगत प्रकाश नड्डा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो गिनवा रहे थे कि यूपीए के दौरे हुकूमत या हिज़्ब इख्तिलाफ के दौरे हुकूमतों में भी पेपर लीक हुए हैं, तो मामला जम्मू कश्मीर का भी सामने आया। जगत प्रकाश नड्डा ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी पेपर लीक हुए हैं तब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमतें रही हैं और हुकूमत के दौरान कई बार पेपर लीक हुए। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का पेपर लीक का जिक्र किया गया और पलटवार इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रात देर गई उमर अब्दुल्ला और उनके तर्जुमान, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक और दीगर लोगों की तरफ से बाद में ट्विटर पर जवाब दिया गया। कहा गया कि जम्मू कश्मीर का पेपर लीक का मामला नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस हुकूमत के साथ ना जोड़ा जाए। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जब भी पेपर लीक हुए उस वक्त एलजी हुकूमत यहां पर थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हुकूमत के अंदर थे। यह नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहा जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाया कि वो हकाइक से छुपने की कोशिश कर रही है और ऐसे मामलात और ऐसे तर्क पेश कर रही है जिनका आज के साथ कोई भी जिक्र नहीं हो सकता है। मौजूदा हुकूमत जिम्मेदार है और इस हुकूमत जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने अक्टूबर 2024 में अपना इख्तियार और दायरे कार जो है वो संभाला और उसके बाद इस तरीके की कोई भी खबर नहीं है। तहाँ पॉलिटिकल वॉर ऑफ वर्ड जो है वो कंटिन्यूसली चल रहे हैं। जेपी नड्डा ने कल जब ये बात सामने रखी तो रात देर गए उमर अब्दुल्ला और तमाम हुकूमत के जो तर्जुमान हैं उनकी तरफ से इस बात की तरदीद की गई। ये ट्वीट है जी जिस पर उमर अब्दुल्ला साहब ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक है जिस तरीके से उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि उनकी हुकूमत में पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक जब हुआ है उस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की इंतजामिया थी, हंगामों के बीच FIRs हुई हैं और बाद में क्या हुआ सबके सामने, और एपटेक का वो मामला और वो ऑर्डर की कॉपी उन्हें जारी। इसके साथ साथ तनवीर सादिक साहब का भी ट्विटर पर ट्वीट आया। उन्होंने भी पेपर लीक को 2022 के साथ जोड़ते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के दौरे इख्तिदार पर सारा मलबा डाला और इमरान नबी डार ने ट्वीट किया, उन्होंने भी इसी तरीके से बात की। लेकिन जेपी नड्डा साहब ने किन अल्फाज का इस्तेमाल किया, जरा फटाफट से उसको भी चलाइए। ये जवाब भी मांगा गया। हमें उम्मीद है कि अगली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें जिन फैक्ट्स को दिखाने जो बातें की गई हैं उस पर जवाब भी जरा दे। लास्ट में उन्होंने सवाल किया कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर सेहत जल्दी करेंगे और मरकजी वजीर अगर इस तरीके से झूठ बोले, फैक्ट से पर्दा हटाना जरूरी हो गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जवाब उनसे तलब किया गया है इन बयानात के जरिए। जेपी नड्डा को जरा सुनिएगा जिन्होंने शुरुआत ही इसी बयान के साथ की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने भी जम्मू कश्मीर में पेपर लीक उनके दौरे हुकूमत में भी हुआ है। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो सरसरी तौर पर मुझे ध्यान में आया है, जो मैंने पेन डाउन किया है, वो आपके साथ में जरूर चर्चा करूंगा। अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्जामिनेशन में पेपर लीक हुआ, जहां पर कांग्रेस और एनसी की सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में उसमें पेपर लीक हुआ, जहां जेपी नड्डा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला का जवाब, और कहा गया कि हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिशें की गई हैं। पेपर लीक हुआ है लेकिन किसके दौरे इख्तिदार में हुआ है इसकी जानकारी मरकजी हुकूमत को होनी चाहिए और बाज़ाब्ता तौर पर प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। आगे